नमस्ते एवरीवन। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में एक वर्ड आई कैन से कॉन्सेप्ट आता है रिलोकेटेबल कोड और आई कैन से रीलोकेशन। ओके, रीलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम और कोड विच इज रीलोकेटेबल। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोड को रीलोकेटेबल करने की जरूरत क्या है। ओके, सो फर्स्ट लेट मी गिव यू एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट आइडिया ऑफ व्हाट इज रीलोकेटेबल कोड। सो यहाँ पे मैंने दो प्रोसेस ली है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ये जो है इनकी इंस्ट्रक्शन है और ये उसका एड्रेस है। प्रोसेस 2 की ये इंस्ट्रक्शन है और ये उसका एड्रेस है। सो फॉर एग्जांपल 0th एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन है, 4th इंडेक्स पे लोड इंस्ट्रक्शन है, 8th इंडेक्स पर ये इंस्ट्रक्शन है। ओके, ये सारी मशीन इंस्ट्रक्शन है। और आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि मैंने सी प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट किया है तो वो इंटरनली मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होती है और सीपीयू उस मशीन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली सब कुछ परफॉर्म करता है। सो ये जो कोड है ये आप देख रहे हैं वो अभी किस में है, सेकेंडरी स्टोरेज में है, सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तब वो कहाँ पे आती है, मेमोरी में, मेन मेमोरी में। ओके, सो लेट्स से कि ये जो है वो आपकी मेन मेमोरी है, ये आपकी मेन मेमोरी है और उसमें दोनों ही प्रोग्राम को, अब जबकि मेन मेमोरी है वो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रही है, सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रही है, दैट मीन्स इट कैन लोड मोर देन वन प्रोग्राम। ओके, बेसिकली सो यहाँ पे मैंने दोनों ही प्रोग्राम को इस मेन मेमोरी में लोड किया गया है। ये देखिए ऐड, मूव, सो ये सारी इंस्ट्रक्शन है वो किसकी है, प्रोग्राम प्रोसेस 1 की। और ऊपर जो है वो किसकी है, प्रोसेस 2 की। ओके, अब क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस 1 का ये जो इंस्ट्रक्शन है सेकेंडरी स्टोरेज में उसको कौन सी एड्रेस मिली थी, 0 to 28, और इसको समथिंग लाइक दिस। सो क्या ये जरूरी है कि उस कोड को मेन मेमोरी में भी वही इंस्ट्रक्शन मिले? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन मेमोरी में जब किसी प्रोसेस को लोड करना होता है तो जो भी मेमोरी पोर्शन, जो भी इनफ स्पेस है टू होल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, वही उसको एलोकेट होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 028 लिखा हुआ है तो हमें मेन मेमोरी में भी उसको 028 लोकेशन में ही उसको एलोकेट करना है। इफ that particular location, that particular address is free over here, then you can assign it. Okay, but it is not free, then you just need, that means operating system. Okay, whatever we are performing during this session, it is actually done by operating system. Okay, we are just getting concept of what it is doing, what operating system is doing. Okay, सो जब ये प्रोसेस है वो लोड होती है मेन मेमोरी में तो जरूरी नहीं है कि उसका एड्रेस भी जो सेकेंडरी मेमोरी में उसको एड्रेस था उसके सेम हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो है उसका एड्रेस है, ये मेन मेमोरी है और ये बाजू में जो दूसरी कॉलम है वो उसका एड्रेस है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो प्रोसेस 1 है उसको तो बाई चांसेस उसको सेम एड्रेस ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जंप 24 है तो जंप 24 ही है, सो उसको सेम एड्रेस ही मिलता है। ओके, लेकिन आप ये प्रोसेस 2 को देखिए जरा, ये प्रोसेस 2 में क्या है, उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, इस एड्रेस पे 21340, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में उसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर, किस एड्रेस पे थी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 11340, या बॉटम में से आपको फर्स्ट कंसिडर करना है। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 11340 पे है और यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए आप यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जंप ऑन 11404, सो कंट्रोल है वो 114 पे जाएगा। ओके, ये रहा हमारा 11404 और उस पे जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे जंप होके उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर देखिए JMP11, ये तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, अगर होना है तो उसकी एड्रेस चेंज होगी। यहाँ पे लिखा है JMP11404। अब आप देखिए यहाँ पे ये जिस मेमोरी पोर्शन में इस कोड को स्पेस एलोकेट की गई हुई है वो तो उसके रेंज में है ही नहीं। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो यही कहीं बीच में किसी प्रोसेस
को उसमें एलोकेट किया होगा या फिर वो फ्री होगी, वॉट एवर, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। बट कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई किया गया हुआ है वो जरूरी नहीं है कि ये एड्रेस वही हो। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है वो किसी फॉल्स मेमोरी लोकेशन पे जंप हो जाएगी, जो कि इस प्रोसेस की लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ही नहीं, सॉरी फिजिकल एड्रेस स्पेस है ही नहीं। इसके लिए फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, फ्रॉम 213402 टू 21404, ओके। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना होगा, ओके। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन ऐड कर दिए गए हैं, किस तरह से। सो उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है बेस एंड लिमिट रजिस्टर को, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। Okay, first of all, an address space, it is a set of address that a process can use to address a memory, okay, we got it. And a process address space, it is a range of valid address in memory that are available for a program or a process. Process की address space क्या है, जब वो उस particular process के लिए memory में जहाँ कहीं भी मेमोरी अवेलेबल है उस प्रोसेस को लोड करने के लिए, दैट रेंज इज कॉल्ड प्रोसेस एड्रेस स्पेस। अब यहाँ पे दो रजिस्टर है, बेस एंड लिमिट रजिस्टर, ओके। बेस रजिस्टर, इट इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ प्रोग्राम इन फिजिकल मेमोरी, ओके। if you are being asked what is register, then you just need to write it like a start address of प्रोग्राम इन फिजिकल मेमोरी, नॉट इन सेकेंडरी स्टोरेज। जब प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होती है तो जहां से लोड करना शुरू होता है उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये जो प्रीवियस स्लाइड में जो कोड था ये वही कोड है, ओके। सो ये हमारा प्रोग्राम 1 था। सो यहाँ पे जो 0 है ये प्रोसेस 1 का स्टार्टिंग था, दैट मीन्स प्रोसेस 1 के लिए स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 0। दैट मीन्स प्रोसेस 1 के लिए बेस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 0। प्रोसेस 2 के लिए स्टार्टिंग क्या है, यहाँ पे आप देखिए 21384, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो ये उसकी बेस रजिस्टर की वैल्यू है। अब देखिए दूसरा जो रजिस्टर है वो है लिमिट रजिस्टर, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, ओके। सो ये जो है यहाँ पे आपको मिलती है उसकी लेंथ। जनरली प्रोग्राम है वो मशीन इंस्ट्रक्शन, सॉरी यहाँ पे गलती से ये रह गया है वरना ये नहीं है। लेंथ रजिस्टर में क्या स्टोर होता है, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस 1 की, ओके। प्रोसेस 1 कितने बाइट का है, कितने बाइट का है प्रोसेस 1, कितनी उसकी लिमिट है, तो देखिए 0 to 28। सो ये इसकी लेंथ हुई, ओके। सो लिमिट रजिस्टर में क्या स्टोर होता है, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एवरी मेमोरी एक्सेस बेस इज एडेड टू द एड्रेस result compared to its limit, okay, and then only OS and one point is OS can modify base and limit register, okay. If I want to modify it, can I? No, I cannot change value of base register and limit register. Only operating system has this privilege to do so, okay. So ये थी basic concept of relocation और relocatable code, okay. अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किस तरह से हम बेस एड्रेस और बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन के लॉजिकल एड्रेस से हम उसका फिजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड कर सकते हैं, ओके। हमने यहाँ पे देखा ना इन प्रीवियस स्लाइड, ओके, ओवर हियर दैट जंप 11404, ओके। सो ये तो मेमोरी बाउंस जा रहा है, ये उसकी एड्रेस स्पेस में नहीं है। सो हमें क्या करना होगा, इस 11404 में कुछ वैल्यू बेस रजिस्टर की वैल्यू ऐड करनी होगी। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक वेदर इट इज इन लिमिट, ओके। लिमिट इज स्टोर्ड इन लिमिट रजिस्टर। सो ultimately we will get physical address, actual address. What is actual address of jumping on this memory location is this, okay.
21404 over here you can see 11404 पे कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ऐड. हमें जंप होके यहाँ पर जाना है, लेकिन इसकी एड्रेस तो 21404 है और यहाँ पर तो 11404 को मेंशन किया गया हुआ है. सो हमें इस एड्रेस को इसमें कन्वर्ट करना है. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज how to convert physical logical address to physical address using base register and limit register. Okay, so must watch my next video in which I have explained you how to calculate physical address using logical address. Okay, with this calculation I have explained in example so that you can get the concept very easily. Thanks for watching.